दोस्तों जय अलग जय अलग जय अलग। दोस्तों आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वही बात ऐतिहासिक और मूल निवासियों के हितों की बात है। और वो जो धर्म के नाम के धंधा रख के आपको मनोवादी लोग लूट रहे हैं, इस बात से मैं वाकिफ करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज आपके समक्ष जो बात रखता हूँ वही बात को अच्छी तरह से समझ लेना, और ये मेरी बात आपके दिमाग में घुस जाए तब तो मेरा ये वीडियो पूरा एशियाई खंड में पहुंचना चाहिए, इतना ही शेयर किया जाए, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और बहुत लोगों हमारी ये वीडियो को शेयर करें और उसे लाइक भी करें। और कोई हमारी ये सगनाथ सत्संगधारा नाम के चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करना भूले नहीं, और अपने परिवार के साथ अपने मित्र मंडल के पास हमारा ये वीडियो भी आप शेयर करें। तो दोस्तों चलते अपनी बात यहाँ से शुरू कीजिए। अब तक तो मैंने बहुत संत समाज के महापुरुषों की बात आप दरेक के समक्ष रखी गई, और आप लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया, बहुत सुनी मेरी बात, बहुत समय निकाला आप लोगों ने, इसलिए मुझे बहुत आनंद है। मगर आज मैं वो जो कहना चाहता हूँ कि एक समय जिस वक्त पर ऐसा था, ये हमारे बहन दीकरियों को वस्त्र ढांकने के लिए कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी, और ये मनुवादियों की सोच इतनी गंदी थी। मगर ये अधिकार किसने दिलाया? ये सोचना ने समझना ये जरूरी है। किसी मनुवादियों ने नहीं दिया, क्योंकि मनुवादियों की मनुस्मृति में यही लिखा गया है, शूद्रों को, स्त्रियों को क्या करना है क्या नहीं करना। आप सब लोग भी इससे वाकिफ हो, और यदि आप सुनो और समझो कि कोई भी मंदिरों के अंदर जहां देवी नाम की मूर्ति रखी गई हो तो वहां उसका वस्त्र बदलाने के लिए कोई औरत रखा गया क्या? ऐसा तो नहीं है। स्त्री के कपड़े बदलने के लिए वहां पुरुष को क्यों रहेगा? ये पुंजारी क्यों रहते हैं? वहां कोई स्त्री होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। तो फिर तुम या क्यों किस लिए जाते हो? क्योंकि पुंजारी को भी पता है कि ये पत्थर की प्रतिमा है, यहां कोई देवी शक्ति नहीं है। अगर जो देवी शक्ति होती तो उसका कपड़ा, उसका अंग देखे और बदले, ऐसा नहीं कर सकते। वो तो अच्छी बात नहीं है, वो तो मर्यादा का भंग होता है। किसी बहन दीकरियों की कपड़ा बदलने के लिए कोई पुरुष की उसकी योजना नहीं बना सकते।
वहाँ बहन के सामने बहन ही हो सकती है, औरत के सामने औरत ही जा सकती है। और यहाँ अलग बात है, यहाँ मुस्लिम का विरोध करने वाला और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाला, अपनी सत्ता टिकाए रखने वाला लोग, ये सब कुछ गंदी विचारधारा वाले लोग हमें बहकाते हैं और हम बहक जाते हैं। इसलिए आप सबको एकजुट होना चाहिए और सच्चाई को पहचानना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ये जो मनुवादी कहते हैं वो सच्चाई है? नहीं, वो कोई सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है, ये गलत है। ये हमने दिवाली के पर्व पर हमने एक वीडियो बनाया और ये वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया। ये हमारा वीडियो है। वो ऐसा है कि दीपावली पर्व जो है ये राम नाम के नाम से क्यों मनाया जाता है, ये सरासर गलत है। इसीलिए अपना इतिहास को पढ़ो और अपनी ये मनुवादी की सोच निकाल काटो, क्योंकि राम दीपावली के समय तो आया ही नहीं था। बात तो यह है कि राम नाम की कोई व्यक्ति हुई ही नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ना रामायण के नाम से, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूं वो ऐसी बात है और हमारी जो बात है वो सही है, क्योंकि रामायण उनकी कहती है कि वो चैत्र मास के समय पर, मार्च महीना के समय पर राम अवध में आया था। तो ये मनुवादियों ने विचार करके चैत्र मास की रामनवमी के दिन ये अवसर मनाया जाना चाहिए कि नहीं, मगर दीपावली का अवसर जो है वो तो बुद्ध का है। ये अवसर बुद्ध का नाम का था और उन्हें नष्ट करने की एक साजिश हुई है और इस साजिश के शिकार हम सब लोग हैं। इसलिए हमें धर्म के नाम पर बांटा गया, हमें जातियों के नाम पर बांटा गया। ये सब कुछ हुआ, हमने सहन करते करते बहुत सहन किया, मगर अत्याचार इन मनुवादियों का जब बढ़ गया तो फिरिश्ता हुआ एक सामने, परम तत्व से एक फिरिश्ता प्रकट हुआ, अलौकिक शक्तिशाली, जिन्हें कोई नीचा नहीं बता सका, जिन्हें कोई हटा नहीं सका। ऐसा ही एक महान व्यक्ति हुआ और महाराष्ट्र जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश के तमाम नागरिकों ने समानता नो अधिकार पाया। जो मनुवादी ने समानता की बात तो कभी कही ही नहीं, मगर डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने सारे भारतवासियों को समानता के अधिकार की बात रखी संविधान के भीतर, और ये मिर्ची लग गई मनुवादियों को। मगर करे क्या, क्योंकि वहां तो और ये बात तो बहुत चेले की है, मगर इनके आगे हमारे बहुजन भाइयों को बहनों को बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत संकट दिया गया और हमारे भाई बहनों और माताएं पिताएं को
बहुत अत्याचार सहन किया हमारे शूद्र समाज के लोगों को। और महापुरुषों कहते हैं इनका कि शूद्र कोई जाति नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है। बहुत सही बात है, हम इस बात में आपकी बात को स्वीकारते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? अलगतावाद क्यों हुआ? जातिवाद क्यों हुआ? यदि मनु ने जो बनाया गया, यदि ब्रह्मा ने जो बनाया गया हो वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने शूद्र, ये तुम लोग कहते हैं मनुवादियों कि शूद्र समाज के लोग जो है वो चरण है, और चरण की वंदना होती है, चरण पूजा आती है, चरण सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो इनके साथ ऐसा गंदा व्यवहार क्यों करा जाता है? ऐसा क्यों हो सकता है? इसलिए सब ढोंग है तुम्हारा। इस ढोंग की बात से हमारे सभी बहुजन भाई और बहनों ने बाहर आना चाहिए और सत्य को पहचानो, झूठ को त्यागो। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, किसी ने कहा कि क्या हमें कौन सी बात स्वीकार करनी पड़ेगी, तब कहा है कि सत्य को स्वीकारो और असत्य को छोड़ दिया जाए। जिस वक्त पर तुम्हें जिसका अनुभव होता है वही सत्य है, और जिसे सत्य नहीं समझा जाता है वो असत्य है। इसको निकाल दिया जाता है माइंड से, और सत्य की बात अपने माइंड में रख देते। बस इतना ही करना ये ज़रूरी होता है। अच्छा दोस्तों, आने वाले कल दूसरी बात हम रखेंगे, तब तक मैं ठहरता हूँ। अच्छा दोस्तों, जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।